2022 के उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं अब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार सत्ता में आने की कोशिश में। उत्तर प्रदेश आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। वहीं अखिलेश यादव 5 साल बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके कितने करीब को जो उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं हैं उनमें कम से कम 20% का सीधा लाभ पहुंचाने। मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की जुगाड़ में है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना। और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चमत्कार कर दिखाना चाहती, तो वही AIMI के अध्यक्ष ओवैसी भी पीछे नहीं है। बीजेपी 2 मर्तबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाअहली की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। और हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के। कहते हैं ना कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती? ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे। ये सिर्फ आपको डराएंगे 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 डराएंगे, खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। सबके सब मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। लेकिन अगर बात करें लोक नीति CSDS की, तो उत्तर प्रदेश के 60% मतदाताओं ने अभी मन ही नहीं बनाया कि आखिर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे वो किसको बिठाएंगे। और ये सर्वे बेहद हैरान करने वाला है। में वादे करेंगे, होना कुछ नहीं है। जैसे ही चुनाव खत्म, आप कहां और हम कहां। अरे मोदी जी या योगी जी जो काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेके, दोनों में से बेटर कौन था? आई थिंक अखिलेश। अगर मोदी जी सब कुछ अच्छा रखते हैं तो मोदी जी को ही चुनेंगे। फिलहाल यूपी में अखिलेश भैया आ रहा है। अच्छा, अभी तक के मोदी जी ने क्या चीज अच्छी रखी हुई है ये आप मुझे बता सकती हैं? कुछ भी तो हमको समझ में नहीं आता, हर चीज पे तो महंगाई बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव और मोदी जी, तो कौन बेस्ट था? बेस्ट तो उस समय अखिलेश जी थे। अखिलेश कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। अरे लॉकडाउन में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली? यहाँ पे हम लोग रह नहीं पाए, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने को मिली। हम लोग की पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उस टाइम पे हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है। फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम हुई, जिनकी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। महंगाई बहुत है। ये बताइए बीजेपी के अलावा किस गवर्नमेंट ने क्या किया? काम बोलता है, लेकिन फिलहाल सरकार तो यूपी में अखिलेश यादव की बन रही है। एग्जाम्स इन्होंने ये चीज गलत है, आप अचानक से गैदरिंग कर दो, दूसरे तो ऑनलाइन एग्जाम, पता नहीं चला बच्चा क्या पढ़ रहा हो, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। इसीलिए मैंने बोला अखिलेश। अरे बच्चों का 90% 80% नहीं आता तो भी 80%, ये कैसे पॉसिबल है? कि उन्हें समझ है, वो खुद पढ़े हुए हैं, उनकी वाइफ है, वो भी एक हाई लेवल एजुकेटेड पर्सन है। तो वो चीज होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट चला रहा है उसके पास खुद का अपना नॉलेज जरूर होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स में से जितने लोग हैं आप जॉब से निकाल दे रहे हो, फिर वो खाएंगे कैसे, वो करेंगे कैसे, अपनी फैमिली कैसे चलाएंगे? गवर्नमेंट सेक्टर को तो आप दे रहे हो, आप उन्हें तो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो हर महीने हर मंथ, भले ही आधी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाद में आपने पूरी फुल की। लेकिन जो बेचारे गरीब है वो क्या करेंगे? आप एक दिन का खाना तो बांट दोगे, बाकी दिन वो क्या करेगा? समाजवादी पार्टी उन्होंने बहुत विकास करा, बहुत सारे काम करे हैं। मैं बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रही हूँ, तो इनके माइनस पॉइंट्स नहीं बताओ। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल यूपी में अखिलेश भैया आ रहा है। वहीं बीजेपी इस बार दलित वोटरों को साधने में लगी है। वहीं बीते दिन बीजेपी के स्वतंत्र सिंह देव ने कार्यकर्ताओं को दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए खास मंत्र देते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि यूपी में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। कांग्रेस और बीएसपी को फिलहाल जनाधार मिलता नहीं दिख रहा। बीजेपी को भी दिख रहा है कि उसका सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है और यही कारण है कि बीजेपी लगातार अखिलेश यादव को निशाना बना रही है। वहीं यूपी में जिस तरह बीजेपी लगातार हिंदुत्व पर काम कर रही है, उसे लगता है कि हिंदुत्व का वोट बैंक मजबूत हो गया है। हालांकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन वोट बढ़ जाता है। इस बार यूपी में मुसलमान बीजेपी को हटाने के लिए एकजुट होकर वोट देने की रणनीति बना रहे हैं।
वहीं ओवैसी और मायावती पर बीजेपी की बी पार्टी होने का ठप्पा लगा है और मुसलमान जानता है कि अगर वोट बटा तो बीजेपी को सत्ता से हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एकजुट होकर सपा को वोट देना तय किया गया है। फिलहाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पर पता ही चलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे कौन बैठेगा। उत्तर प्रदेश आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके कितने करीब है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। कम से कम मुसलमान भाइयों को जो उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना है उनमें कम से कम 20% का सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का काम। बीजेपी 2 मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है, वोट काट देगा मुसलमानों के। कहते हैं ना कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती? ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे। ये सिर्फ आपको डराएंगे 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 डराएंगे, खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा।